बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस वक्त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने रिलेटिविटी ऑफ टाइम और रिलेटिविटी ऑफ लेंथ की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग जाता है तो जो उसकी लेंथ और टाइम है वो प्रॉपर नहीं रहते, बल्कि उनमें चेंज आ जाता है। टाइम में चेंज कुछ इस तरह से आता है कि जो क्लॉक जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है वो स्लोली रन करता है, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा टाइम मैयर करता है, और इसको हमने कहा था टाइम डायलेशन। और अगर हम लेंथ की बात करें तो वो लेंथ यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा होगा, अगर हम उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड आएगी। ऑन दी अदर हैंड वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में होगा और हम उसकी अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंथ आएगी। इस चीज़ को हमने कहा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग जाएगा तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है विच इज़ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली क्या हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ठीक है, आपको पता है हम इस वक्त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं। तो हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो डिफरेंट रूम्स हैं जिनमें खड़े होकर हम ग्राउंड में होने वाले किसी इवेंट का जायज़ा लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो है ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम, और ये हमारा एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको मैं कह देती हूँ ये एस फ्रेम है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम कहते हैं एक्स वाई एंड जी हैं, और यहाँ पर जो टाइम है उसको हम टी ले लेते हैं। और ये कोई ऑब्ज़र्वर है जो कि यहाँ पर होने वाले किसी इवेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है, और ये ऑब्ज़र्वर जो है जो कि इस वक्त एस फ्रेम में मौजूद है, आप इसको रेस्ट फ्रेम भी ले सकते हैं। रेस्ट फ्रेम में ये वाला ऑब्ज़र्वर मौजूद है और यहाँ पर होने वाले किसी इवेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इस इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने मेजर किए हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं वो एक्स वाई जी एंड टी हैं। ठीक है, एक्स वाई जी जो है इनके स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और टी जो है ये टाइम का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसी इवेंट को अब किसी दूसरे फ्रेम ने भी ऑब्ज़र्व किया है, यानी फ़र्ज़ कर लो ये हमारे जो है कॉलेज का एक रूम है और ये कॉलेज का कोई दूसरा रूम है, और इन दोनों रूम से हमें ग्राउंड में होने वाली या कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। इस रूम में खड़ा हुआ कोई ऑब्ज़र्वर जो है इस एक्टिविटी के कोऑर्डिनेट्स को मेजर कर रहा है, और इस जो है फ्रेम में खड़ा होकर भी कोई दूसरा ऑब्ज़र्वर जो है इसी सेम इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अच्छा जी, ये जो हमने सेकंड फ्रेम लिया है, सपोज़ ये सेकंड फ्रेम जो है ये मूव कर रहा है विद सम स्पीड u, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कह देते हैं ये एस प्राइम फ्रेम है, और एस प्राइम फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अब हम एक्स वाई और जी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह देते हैं कि ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें खड़ा हुआ जो ऑब्ज़र्वर है वो इस इवेंट का जो कोऑर्डिनेट्स मेजर करेगा, उन कोऑर्डिनेट्स को अब हम कह देते हैं वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम एंड टी प्राइम है। ठीक है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, और टी प्राइम जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है। चूँकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लोकेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट है, सो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर मौजूद दोनों ऑब्ज़र्वर्स जो हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को मेजर करें। ठीक है, यानी मुख्तलिफ लोकेशंस को मेजर करें। जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर ये वाला ये वाला जो इवेंट है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ज़्यादा करीब है, तो ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ लेंथ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ से लेंथ मेजर करती हूँ तो अगर ये वाला इवेंट जो है वो इस फ्रेम के ज़्यादा करीब है तो इस फ्रेम के लिहाज से लेंथ्स कम आएंगी, और इस फ्रेम के लिहाज से जो लेंथ्स हैं वो ज़्यादा आएंगी। यानी हम इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो है वो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स मेजर करें।
तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली क्या हैं, ये इक्वेशंस हैं जो इन दोनों यानी जो हमने दो मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर दो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट किए होते हैं ना। लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस हैं जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करती हैं, ठीक है। यानी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इनका आपस में रिलेशन हमें बताती हैं। उन इक्वेशंस को हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम कह सकते हैं दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस विच रिलेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिंगल इवेंट, यानी किसी सिंगल इवेंट के दो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती हैं। यानी इसी इवेंट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं एक्स वाई जी टी, और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन दोनों का आपस में रिलेशन, यानी एक्स का एक्स प्राइम के साथ रिलेशन, वाई का वाई प्राइम के साथ, जी का जी प्राइम के साथ और टी का टी प्राइम के साथ रिलेशन बताती हैं। तो उन सेट ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ इक्वेशंस, ठीक है, या लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये तो है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली डिड्यूस करते हैं अपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, जो कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट है। गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये भी इक्वेशंस हैं जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर दो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करती हैं। उसके लिए जो है हम ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, इसको हम समझ लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कार है जिसमें एक ऑब्ज़र्वर मौजूद है और ये कार जो है इस वक्त यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, मूव नहीं कर रही। ओके, ये हमारा एक रेस्ट फ्रेम है। ओके, यहाँ पर जो हमारा रेस्ट ऑब्ज़र्वर है, ये यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, समझ लें कि एक फेंस पोस्ट है, एक पोल है, लाइक एक खंभा है, इसका जो है ये डिस्टेंस मेजर करता है। तो इस ऑब्ज़र्वर ने इस फेंस पोस्ट का जो डिस्टेंस मेजर किया, सपोज उसको हम कह देते हैं वो एक्स है, यहाँ से लेकर यानी ऑब्ज़र्वर से लेकर इस पोस्ट तक का ये वाला जो टोटल डिस्टेंस इस रेस्ट ऑब्ज़र्वर ने मेजर किया या फाइंड आउट किया वो एक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो हमारा फ्रेम है, जो कि ये जो गाड़ी है, इस वक्त हमने इसको रेस्ट पोजीशन में लिया था। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये जो हमारी गाड़ी है ये मूव करने लग गई है, ठीक है जी। और ये गाड़ी जो है ये मूव करके इस पोजीशन से उठकर अब इस नई पोजीशन में आ गई है, और अब ये हमारा नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, नई लोकेशन पे आ गया है, मूविंग है। सो इसको हम कह देते हैं ये एस प्राइम फ्रेम है। इस जगह पर जो हमारा ऑब्ज़र्वर है उसने इसी सेम फेंस पोस्ट का जो डिस्टेंस मेजर किया है, लेट उसको हम कह देते हैं कि वो एक्स प्राइम है, ठीक है जी। अपनी प्रीवियस पोजीशन से जो उसने डिस्टेंस मेजर किया था उसको हमने एक्स कहा, और अपनी न्यू पोजीशन से उसने जो डिस्टेंस मेजर किया है उसको हमने कहा है वो एक्स प्राइम है। अब ये वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमारी ऑब्ज़र्वर ने या इस कार ने, तो सपोज़ ये जो हमारी कार है ये यू स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो एस इज़ इक्वल टू वी टी के फार्मूला से हम जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी के फार्मूला के अंदर हम अगर देखें तो एस हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है और वी स्पीड होती है। इस वक्त हमारा जो ऑब्ज़र्वर है या जो हमारी कार है ये यू स्पीड से मूव कर रही है, सो हम इसको लिखेंगे एस इज़ इक्वल टू यू टी, यानी जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो यू टी है। तो यानी यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था, सो ये यू टी हो गया, ठीक है जी। अब जो हमारा नया कोऑर्डिनेट है वो एक्स प्राइम है और जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो एक्स है। अगर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना चाहें तो ये जो एक्स प्राइम डिस्टेंस है, यहाँ से अगर हम देखें तो इस टोटल एक्स डिस्टेंस में से अगर हम ये वाला यू टी डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास एक्स प्राइम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू टी, ठीक है। एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। तो ये देखिए ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो एक्स प्राइम और एक्स का आपस में रिलेशन बता रही है। तो इस इक्वेशन को मैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कह सकती हूँ। अब देखिए चूँकि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ये एक्स एक्सिस में हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि ना ही वाई एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है, ना ही जी एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है, और ना ही चूँकि ये स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, इसीलिए टाइम डायलेशन भी यहाँ पर नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं टाइम में भी चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट वाई था वो यहाँ के कोऑर्डिनेट वाई प्राइम के इक्वल होगा, बिकॉज वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही। इसी तरह से जो जी प्राइम है वो जी के बराबर होगा और टी प्राइम जो है ये टी के बराबर होगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस का एक सेट आया है, इस सेट ऑफ इक्वेशन को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में हम मामूली सा एक चेंज करते हैं और इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में, जो कि हमारी मॉडर्न फिज़िक्स की इक्वेशंस हैं, जो कि स्पीड जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट्स हैं, उनमें भी एप्लीकेबल हैं। तो हम इन्हीं इक्वेशंस में मामूली सी चेंजेस करेंगे और वो जो चेंजेस हैं ना, मेनली वो चेंजेस एक्स और टी में होंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अपनी मोस्टली मोशंस को पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं। सो जो चेंज आएगा वो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है उसमें आएगा। वाई प्राइम और जी प्राइम में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। और इस वक्त चूँकि हम स्पेशल थ्योरी में है, या इस वक्त चूँकि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स को डील कर रही हैं, सो टाइम डायलेशन के आने के चांसेस हैं। सो जो हम चेंजेस देखेंगे वो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट में होंगी, दूसरा टाइम कोऑर्डिनेट में होंगी। तो अब हम जो है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को देख लेते हैं कि इनको हम किस तरह से बनाते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को आप अपने माइंड में रखें। जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पहली देखी थी, दैट वाज एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस यू टी एज इट इज़ है। सिंपली हम क्या करते हैं, इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं गैमा, यानी ये जो मैंने 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को डिवाइड किया है, इसको हम एक कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं गैमा, और साथ में एक्स माइनस यू टी एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई प्राइम जो है ये वाई के बराबर है, यानी वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं। जी प्राइम जो है वो जी के बराबर है। और टी प्राइम में चेंज किस तरह से आएगा, हमने जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी उसमें टी प्राइम टी के बराबर था, लेकिन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हमने गैमा लिखा, और बाकी टी माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमने गैमा लिया है ना, गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फैक्टर, ठीक है। और इस लॉरेंट्ज फैक्टर के अंदर आप देखो आपके पास मौजूद है यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यू ओवर सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा u ओवर सी है इसको हम कहते हैं स्पीड पैरामीटर, ठीक है। u ओवर सी चूँकि ये स्पीड्स की रेशो है, u जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड है, और c जो है ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों की जो रेशो है इसको हम बीटा से शो करते हैं, और इस बीटा को हम कहते हैं स्पीड पैरामीटर। अब ये जो हमारी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इनको हमने बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में एक छोटा सा चेंज करके बनाया है। तो इन इक्वेशन से, यानी जो हमारी लॉरेंट्ज इक्वेशंस हैं, इनसे हम गैलीलियन इक्वेशंस बना सकते हैं। और ये किस तरह से बना सकते हैं, अगर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो स्पीड है वो सी से बहुत कम हो, यानी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल ना हो, यानी वो कोई ऑर्डिनरी स्पीड हो, तो जो हमारी लॉरेंट्ज इक्वेशंस हैं ये वाली, ये बड़ी आसानी से गैलीलियन इक्वेशंस बन सकती हैं। वो किस तरह से, यहाँ पर देखें, जब हमारे पास u जो है वो c से बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। u इज़ वेरी स्मॉल एंड c इज़ वेरी लार्ज। तो जब हम एक स्मॉल नंबर को एक लार्ज नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो ये जो आंसर है ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और गामा ही एक्चुअली कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये 1/1 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 को जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कुछ भी चेंज नहीं आता। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और x प्राइम इज़ इक्वल टू x माइनस यू टी बन जाएगा, जो कि हमारी गैलिलियन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी जो है गैलिलियन इक्वेशन की थोड़ी सी हम लोगों ने मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो इन इक्वेशन से जो है हम वापस गैलिलियन इक्वेशंस ले सकते हैं अगर हम जो है क्लासिकल स्पीड में चले जाएं, यानी ऐसी स्पीड में चले जाएं जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। इनसे हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में फ़र्क ये है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनमें हम एक्स प्राइम यानी जो प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बताते हैं अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। यहाँ पर हम एक्स प्राइम को एक्स की टर्म में बता रहे हैं, यानी प्राइम कोऑर्डिनेट को अनप्राइम कोऑर्डिनेट की टर्म्स में बता रहे हैं, टी प्राइम को टी की फॉर्म में बता रहे हैं। तो जो हमारे इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें क्या होगा, अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को हम प्राइम कोऑर्डिनेट की सूरत में बताएंगे। यानी अब यहाँ पर जहाँ पर एक्स प्राइम है यहाँ पर हमारे पास एक्स आएगा, जहाँ पर टी प्राइम है वहाँ पर हमारे पास टी आएगा। और यहाँ पर इन इक्वेशंस में भी मामूली सा फ़र्क आएगा, जहाँ माइनस है सिंपली बस वहाँ पर हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास ये जो है इन्वर्स इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास x इज़ इक्वल टू, इन्वर्स इक्वेशंस में हम लोगों ने अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को लेना है और दूसरे जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में इसके फार्मूलाज या इसकी इक्वेशंस लिखनी है। तो x जो है ये बराबर आ जाएगा गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस यू टी। यहाँ पर हमारे पास था x माइनस यू टी, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है x प्राइम प्लस यू टी। और गैमा ये वही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वाई प्राइम और जी प्राइम में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, सो वो एज इट इज़ ही है। अब टी देखें, टी इज़ इक्वल टू गैमा, यानी ये वही वाला गैमा यहाँ पर हमारे पास था टी माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, यहाँ पर अब हो जाएगा टी प्राइम प्लस यू एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी और एक्स दोनों अनप्राइम थे जिसको हमने प्राइम्ड टी के लिए फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर हमारा अनप्राइम टी जो है वो बराबर आ रहा है गैमा इंटू टी प्राइम प्लस यू एक्स प्राइम ओवर सी प्राइम। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आती हों तो इनसे आप इजीली इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी बना सकते हैं। और हमारे पास एक और इसमें मज़ीद टर्म है, वो है जी इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी अगर हमारे पास किसी एक इवेंट का इंटरवल है, यानी इतने इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास कोई इवेंट हो रहा है और उस इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान हम लोगों ने दो मुख्तलिफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर उस इवेंट का टाइम नोट किया है, तो तब हम जो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट करेंगे उनको हम कहते हैं इंटरवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, या अगर हम उनका इन्वर्स लेंगे तो उनको हम कहेंगे इन्वर्स इंटरवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये देखिए इंटरवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं आनी, सिर्फ ये है कि जहाँ पर हमने एक्स प्राइम लिखा हुआ था ना वहाँ पर अब हम लिख रहे हैं डेल्टा, यानी जितनी भी हमारी टर्म्स थी ना, जैसे कि जो एक्स था उसको हम अब कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, एक्स प्राइम को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा एक्स प्राइम के साथ, वाई को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा वाई के साथ, और वाई प्राइम को हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा वाई प्राइम के साथ, जी को हम कर देंगे डेल्टा जी के साथ, और जी प्राइम को हम कर देंगे डेल्टा जी प्राइम के साथ, टी को हम कर देंगे डेल्टा टी के साथ, और टी प्राइम को हम डेल्टा टी प्राइम के साथ। यानी अब हम जो है सारी टर्म्स के इंटरवल्स की बात करेंगे। ठीक है, इंटरवल के लिए आमतौर पे हम डेल्टा का वर्ड साथ इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास सपोज़ कोई अगर पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस x1 है और दूसरे का डिस्टेंस x2 है, तो इस इवेंट का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो डेल्टा x होगा। तो इस डेल्टा x को हम इन दोनों पॉइंट्स का इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें सिर्फ यह है कि जो आपकी इंटरवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस थी उन तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस में जहाँ जहाँ पर x प्राइम था उसमें आपने सबको डेल्टा x प्राइम के साथ चेंज कर देना है, और जहाँ पर डेल्टा x था उसको आपने डेल्टा x, यानी जो हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी x प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस यू टी। अब आपने क्या किया है, x को डेल्टा x, t को डेल्टा t और
प्राइम को जो है वो डेल्टा एक्स प्राइम। इसी तरह से जो वाई प्राइम था उसको हमने डेल्टा वाई प्राइम कह दिया है और वाई को हमने डेल्टा वाई कह दिया, और जी प्राइम को डेल्टा जी प्राइम एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी जो है ये इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हैं। और इन्वर्स इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस थी जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जहाँ जहाँ पर माइनस था वहाँ पर सिंपली सिर्फ हमने प्लस रिप्लेस कर दिया था और अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को इस साइड पे लिख लिया था और प्राइम कोऑर्डिनेट्स को इस साइड पे लिख लिया था। इसमें भी सिर्फ हमने वही चेंज करना है कि जहाँ पर एक्स है वहाँ डेल्टा एक्स कर दे, जहाँ पर एक्स प्राइम है वहाँ पर डेल्टा एक्स प्राइम कर दे, जहाँ पर टी प्राइम है वहाँ पर डेल्टा टी प्राइम, यानी तमाम जो टर्म्स हैं, ये वाली जो सारी टर्म्स हैं, इनके साथ हम लोगों ने डेल्टास पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास इन्वर्स इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएंगी।